हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 3 को। कम्प्लेक्स नंबर पे हमने 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी लेक्चर्स को एक साथ वहाँ पे देख सकते हैं। इससे प्रीवियस समय में जितने भी आपको वीडियोज़ दिए गए हैं आपके 0 to 2022 बैचेस के जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग जितने भी चैप्टर्स के वीडियो हैं, जैसे कि कैलकुलस के सभी आपके चैप्टर्स के वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री के सभी चैप्टर्स के वीडियो, साथ ही साथ आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके जितने वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस, कम्प्लेक्स नंबर के पिछले 2 लेक्चर्स के वीडियो, इन सभी वीडियोस को हमने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो जाइए आप प्लेलिस्ट खोलकर सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इन सभी वीडियोस के पीडीएफ की रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ की रिगार्डिंग और आपके इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फॉर्मूलाज के पीडीएफ की रिगार्डिंग, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ की रिगार्डिंग, सिंपली आपके मैथमेटिक्स सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ की रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 बैचेस का प्लान किया है, 89 बैचेस का पीडीएफ बैच। तो जिन लोगों ने उन बैचेस को नहीं लिया है तो जाइए आप सभी लोग उन बैचेस को जरूर लीजिए। इन बैचेस में कैसे लेना है, क्या करना है, उसके लिए आप सिंपली चैनल को खोलिएगा। चैनल के स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो वहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे कॉल करके इस बैचेस के रिगार्डिंग डाउट आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा ये आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इससे पिछले जितने 2 वीडियोज़ हैं उसमें हमने आपको मॉडुलस, कंजुगेट निकालना, रेसिप्रोकल निकालना और आपके स्क्वायर रूट निकालना, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। तो वो वीडियोज़ भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियोज़ को छोड़ते हैं तो आप बहुत सारे कंसेप्ट को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो एक भी वीडियोज़ को छोड़ना नहीं है। अब हम इस वीडियोज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियोज़ के हमारे जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 1 - √(-3) का आपको पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक ही चीज़ होता है दोनों। ठीक है, और करके लिखा गया है तो दोनों एक ही होता है। और किसी भी कह सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को लिखने का तरीका कैसे होता है। तो मान लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड है। ठीक है, मानते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड = x + IY है, तो इसका पोलर फॉर्म क्या होता है। तो इसका पोलर फॉर्म होता है r × cos थीटा प्लस में I × sin थीटा। ये क्या होता है, इसका पोलर फॉर्म होता है। ये क्या होता है, इसका पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो r होता है वह क्या होता है। तो r = होता है √(x² + y²। ये इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को सीख लिए, यहाँ से क्वेश्चंस को बना लिए, हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक्स को लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बेस्ट बुक्स हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जाइए, लिंक को खोलिए, बुक्स को देखिए और बुक्स को अमेजन से बाई कीजिए। ठीक है, और उसके बाद उस बुक्स को बनाइए। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स किसका लेना है, कैसे लेना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स आप परीक्षा ऐप का प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं ऑनलाइन। ये आपके लिए बेहतरीन है, अच्छा है। आप इसको कैसे लेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिएगा, आपको परीक्षा ऐप खुल जाएगा। आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और देन फिर उसमें आपका जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को डालिएगा। आप अपने एग्जामिनेशन को डालिएगा। जैसे आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें तो डिफेंस सेक्शन चुनिएगा और जैसे ही डिफेंस सेक्शन चुनिएगा आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें कि आपको इस तरह से नीचे बटन होगा जिसमें तीसरे ऑप्शन में आपको टेस्ट लिखा गया होगा। आप इस टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। उस इंटरफेस में आपको स्टार्टिंग में ही 1 पास करके लिखा गया होगा, 1 पास। ठीक है, तो 1 पास पे आपको क्लिक करना है। तो वह 1 पास क्या है, तो ये जो 1 पास है ये आपका 1 पास आपका डिफेंस पैकेज का ऑल एग्जाम 1 पास है, जिसका की वैलिडिटी 3 मंथ है। ठीक है, और ये 1 पास में आपको फ़ायदा क्या होता है कि ये आपका 599 रुपीज़ में है। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, कैपिटल लेटर में TUTOR 50 ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, तो ये आपको कह सकते हैं कि ये जो आपका 599 रुपीज़ का ये जो पैकेज है ये आपको 50% डिस्काउंट होकर 299 रुपीज़ में मिलता है आपको। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को लेने से डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं वो सभी के टेस्ट सीरीज खुल जाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ GD/DB स्टूडेंट वाले के लिए बता रहे हैं हम अभी कि आपको क्या करना है, सिंपल GD/DB के साथ साथ आपके एयरफोर्स, नेवी और NDA इन सभी के भी प्रैक्टिस सेट्स को बनाना है, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बातों को आप सुनकर इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस बातों को सुनकर इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया है तो उनको इसका प्रॉफिट होता है, उनको इससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा यहाँ से,
आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और सभी चीज़ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि 4 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस को बना रहे हैं, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस अच्छे हो ही जाएंगे। तो इतने तरीके से क्या होता है, आपकी एग्जामिनेशन का जो कह सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है और आपका जो प्रिपरेशन लेवल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इससे स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है। आप सिर्फ बातों को सुनकर चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर इंप्लीमेंटेशन करना है तो बातों को सुनते हैं तो हमारे बातों को इंप्लीमेंट कीजिए, इससे जरूर बेहतरीन तरीके से आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि इन प्रैक्टिस सेट्स को लेने के लिए आप अगर कोई डाउट होता है, जैसे हमने बताया वैसे कीजिए, आपके प्रैक्टिस सेट्स बाई हो जाएंगे। अगर आपको डाउट होता है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके जवाब हम कमेंट का जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए बातें हो गई, आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें बस इसी फार्मूला को लगा के हमारे आंसर्स को निकालना है। तो लगा लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कह सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या है 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, फिर प्लस टाइम्स ऑफ, अब क्या है हमारा आई क्या कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है आपका, आई का कोफिशिएंट वाई है तो वाई का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस और क्या हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ 3 या फिर 1 माइनस 3i, ये हमारा क्या हो गया कम्प्लेक्स नंबर का इसका फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 10, क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी डाउट, चलिए नहीं होना चाहिए डाउट। एक सेकेंड, गलती यहाँ पे हो रहा है हमसे, यहाँ पे रूट अंडर 3 होएगा ना, रूट अंडर है तो रूट अंडर 3 हो जाएगा, ये इसका कम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 4, वैल्यू हो जाएगा 2। आर का वैल्यू में मिल चुका है जो कि कितना है 2 है। हमें क्या निकालना है, इस थीटा का वैल्यू। यदि हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पता है आर्गूमेंट जो होता है वो कैसे निकलता है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट जो होता है, आगे हम बताएंगे आपको आर्गूमेंट के बारे में और भी अच्छे से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्गूमेंट जो होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का वो होता है आपका tan इनवर्स। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आर्गूमेंट को आपको यहाँ पे बताते हैं कि थीटा आप कैसे निकालेंगे। आर तो हमने बता दिया कैसे निकालना है, थीटा कैसे निकालना है देखिएगा। थीटा इक्वल टू निकलता है, जैसे आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होता है यही आपका थीटा के बराबर होता है, और ये बराबर होता है आपके tan इनवर्स y अपॉन एक्स के। किसके, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। tan इनवर्स ये y क्या है, आई का कोफिशिएंट, ये x क्या है रियल पार्ट वाला, तो y अपॉन एक्स करके हम क्या करते हैं थीटा को निकालते हैं और इस थीटा को इसमें पुट कर देते हैं, और जो हमारा वैल्यू आता है वही होता है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब चलिए इसी थीटा को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड, या फिर लिख सकते हैं इसको थीटा, जो कि इक्वल होगा किसके, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आपका -√3/1 है, -√3/1। ठीक है, तो हम काम कर सकते हैं माइनस वाले को, हमने आपको जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया था तो हमने आपको वहाँ पे कहा था, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वीडियोस को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हमने आपको वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो अगर tan इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो ये माइनस सिंपली आपका बाहर चला जाता है। ठीक है, और अंदर जो वैल्यू होता है वो सिर्फ आपका लिखा जाता है, तो हमारा माइनस बाहर आ गया, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है आपका π/3। तो थीटा का वैल्यू क्या निकल गया हमें -π/3 यानी -60 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है सब कुछ, अब हमें हर कुछ पता है। हम यहाँ पे लिखेंगे पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू आर। आर क्या है हमारा, आर है हमारा 2। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा यानी कॉस -π/3, कॉस के अंदर पॉजिटिव डालेंगे। अच्छा चलिए, डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखिए कॉस -π/3। आप कॉस -π/3 को सिंपल π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के अंदर जब वैल्यू को डालते हैं निगेटिव वाला भी तो वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो कॉस π/3 हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस में आई टाइम्स ऑफ साइन π/3, वो भी -π/3। तो साइन के अंदर जब -π/3 होता है तो ये हमारा माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा साइन के अंदर जो माइनस होता है वो हमारा बाहर आ जाता है, और कॉस के अंदर माइनस जो होता है वो आपका उसी के अंदर खत्म हो जाता है, वो सिर्फ पॉजिटिव बना देता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है cos π/3 माइनस टाइम्स ऑफ आई साइन π/3। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसे हम मैच करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन हमें डी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्यों ऑप्शन मैच कर रहा है डी हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो क्या कर रहा है माइनस को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आपको माइनस को बाहर नहीं निकाला है तो आप सिंपल -π/3 ही रन दीजिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, जब यहाँ पे माइनस डाला है तो आप इसको क्या कीजिए, माइनस के साथ ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे माइनस के साथ रहने देंगे तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि 1 माइनस √3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालना है, यानी वही आपको पोलर फॉर्म निकालना है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आई -√3 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल -√3 प्लस आई ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे आर का वैल्यू क्या निकलेगा -√3 का स्क्वायर यानी सिंपल 3, आई का कोफिशिएंट 1 होगा तो सिंपल 1, √4 इक्वल टू 2। थीटा का वैल्यू निकलेगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन -√3, ये माइनस बाहर आ गया और ये हो गया आपका π/6, ये क्या हो गया आपका π/6 हो गया।
ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया -π/6। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हमने किया, यहाँ पे जो गलती हमने क्या किया, ये जो -π/6 आ गया, आप सोचेंगे कि ये हमारा सही होगा, लेकिन ये गलत है। अब कुछ क्वेश्चन सोचेंगे कि सर आपने बताया था कि tan के अंदर जो हमारा वैल्यू रहता है, आपने बताया था कि tan के अंदर अगर माइनस रहता है तो उसको हम सिंपल माइनस लिख के और अंदर वाला जो वैल्यू होता है उसके वैल्यू को लिख देते हैं। तो इस तरीके से तो हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, वो तरीका सही है, वो आपको कब लगाएंगे, जब हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाते हैं पढ़ाते, जब उस समय इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं उस कंडीशन में लगाते हैं। यहाँ पे हम क्यों नहीं लगाते हैं उसको समझिएगा। यहाँ पे हम इसके लिए नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे हम उसको इसके लिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो आपके आर्गूमेंट होते हैं, जो आपके आर्गूमेंट होते हैं, ये आर्गूमेंट जो होते हैं ये क्वाड्रेंट के अनुसार डिफाइन किया जाता है। याद रखिएगा कि यदि हमारा आर्गूमेंट इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो वो आपका थीटा होता है, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो वो पाई माइनस थीटा होता है, और यदि आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो ये आपका होता है माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा होता है, यानी हम लिख सकते हैं इसको माइनस पाई प्लस थीटा ऐसा करके। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिखिए आप माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रहता है तो आपका माइनस थीटा होता है, ये आपका माइनस पाई प्लस थीटा नहीं, माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा इसको चेंज कीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमने आपको पहले बताया था वो क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। ये क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। या फिर इसको जगह नहीं है यहाँ पे, इसको लिख देते हैं पाई माइनस थीटा और बाहर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आपके आर्गूमेंट का वैल्यू। इसी आर्गूमेंट का यानी इसी क्वाड्रेंट के अनुसार आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखते हुए आर्गूमेंट का वैल्यू लिखना होता है। आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखते हुए आर्गूमेंट का वैल्यू लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि हमारा जो फंक्शन है यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे आर्गूमेंट का जो कह सकते हैं क्वाड्रेंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कह सकते हैं कि ये जो रियल पार्ट है ये हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। रियल पार्ट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो कि क्या है -√3 है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और आई का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, वाई का वैल्यू 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि -√3 -√3,1 जो है, -√3,1 जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये किन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा होगा, ना कि सिंपल थीटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई में से π/6 को घटाएंगे, पाई में से π/6 को घटाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमारा कितना, 5π/6। तो थीटा का वैल्यू हमारा यह होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा 5π/6 होगा। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और यही अधिकतर स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है, और इसी कारण से क्या करते हैं उनके आंसर गलत हो जाते हैं। सब कुछ आते हुए भी आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे बस। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे चलिए ऐसे लिख देते हैं, पोलर फॉर्म POLAR पोलर फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट के अंदर cos 5π/6 प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में i टाइम्स ऑफ साइन 5π/6। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। तो इस ऑप्शन को क्या कीजिए आप मैच कीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि आपको इतना बड़ा वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक है, आपसे इसका वैल्यू आगे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमेशा जो सिंपल प्रोसेस होता है उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = √(-2) +2 √(-2) प्लस में 2 √(-2) अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, यही ना, ये ब्रैकेट सबके ऊपर है। हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसको x मानेंगे और इस क्या करेंगे, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये x² = क्या हो जाएगा, -2। और जब देख सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है ये हमारा फिर से पहले वाले टर्म की तरह है, तो इन्फिनिटी में से कुछ टर्म को हटा भी लेते हैं तब भी हमारा क्या रहता है, वो इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 + x, -2 + x। यहाँ पे इधर बुलाएंगे तो x² - x + 2 = 0, x² - x + 2 = 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे किस पे, -b प्लस माइनस √(b² - 4ac पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं, कैसे होगा, -b यानी आपका इसका कोएफिशिएंट। तो कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ देखिए गलती यहाँ पे यह हुआ है कि देखिए ये जो आपका 2 है, ये जो आपका 2 है, देख सकते हैं ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है। हमने यहाँ पे इसको गलती कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं। चलिए इस पूरे को हटा देते हैं, अब फिर से लिखते हैं आपके लिए। यहाँ पे ऐसा हो गया और ये -2 ये प्लस हो गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ फिर से हमारा रिपीट करने लगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ ये आपका रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है वो क्या रिपीट कर रहा है, देखिएगा ये -2 आपका बाहर है, यहाँ से हमारा रिपीट कर रहा है, यहाँ से हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू जो हो जाता है, ये इस पूरे का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है आपका, ये हमने इसको x माना है तो ये भी हमारा x ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x, क्या हो जाएगा आपका
ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स। अब हमारा सही होगा ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा -b यानी +2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4 यानी 4 दूना 8 और क्या है आपका a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 2 है यानी 8 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 2 इंटू a यानी a का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा -4 यानी आपका हो जाएगा 2 इंटू आई। ये आपका 4 आएगा ना, -4 के साथ आएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू आई। फिर नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस आई। क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस आई इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करेंगे 1 प्लस माइनस आई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नंबर 4 है। नंबर 4 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है उसको पढ़ेंगे एक बार। लिखा जा रहा है यहाँ पे कि 7 माइनस 30 रूट अंडर -2 7 माइनस 30 रूट अंडर -2 का वर्गमूल यानी इसका स्क्वायर रूट इनमें से किसके बराबर होगा। यानी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 30 इंटू में रूट अंडर -2। आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट निकालने का वही फंडा है, सिंपल तरीका है जो हमने आपको प्रीवियस समय में बताया है, बस उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए अप्लाई करते हैं। रूट अंडर क्या है हमारा 7 माइनस 30 और रूट अंडर -2 को आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू आई। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने आपको इसको बहुत बार बता चुका है इसको कैसे ऐसा लिख सकते हैं, सो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे 7 को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको हम तोड़ेंगे 2 गुने 15 गुने √2 इंटू आई, सॉरी 15 गुने 30। ठीक है, √2 इंटू आई ऐसा इसको तोड़ेंगे हम। ऐसा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। फिर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू √2 इंटू आई। हम पूरे को यानी ये जो हमारा 30 √2 आई को हम इसको ऐसा इस टर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। ये 2 तो हमारा हट जाएगा, बची का वैल्यू हमारा ये इतना। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर 5 का स्क्वायरिंग करें तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और 25 में से क्या करें हम माइनस कर दे 3 √2 इंटू आई का होल स्क्वायर करके। तो 3 √2 इंटू आई का अगर होल स्क्वायर करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 दूना कितना होगा आपका 18 और 25 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये आपका जब 5 6 7 यानी 7 आ जा रहा है। यानी कहने मतलब ये हमारा क्या करेगा a माइनस बी पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस में 18 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 इंटू 5 इंटू 3 √2 इंटू आई। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 3 √2 इंटू आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 √2 इंटू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ये स्क्वायरिंग से रूट हट जाएगा, हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5 माइनस 3 √2 इंटू आई। ठीक है, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मैच करेंगे ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 5 √3 इंटू 2 इंटू आई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है आपको। अब आपको कभी भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड और प्लस में आर्गुमेंट ऑफ जेड बार का वैल्यू क्या होगा। देखिए जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आई वाई। मानते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जहाँ जेड नॉट इक्वल टू 0 है ये दिया जा रहा है। ठीक है, और जेड बार क्या होता है, हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जेड बार जो होता है ये आपके किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। तो ये जेड बार कंजुगेट हो गया। और ये कंजुगेट क्या होता है, तो ये आपका होता है x माइनस आई वाई। यदि आपका कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका कंजुगेट क्या होगा x माइनस आई वाई। यानी जो कॉम्प्लेक्स का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कम्प्लेक्स का जो साइन होता है, यानी i का जो कोफिशिएंट होता है, कह सकते हैं कि i के बगल का जो साइन होता है, सिंपल समझिए i के जो बगल का साइन होता है वो साइन आपके रिवर्स हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है यदि हम उसका कंजुगेट लिखते हैं तब। तो जेड हमारा यदि x प्लस आई वाई है तो इसका कंजुगेट लिखेंगे तो जेड बार हो जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने अभी तुरंत आपको आर्गुमेंट निकालना सिखाया था। आर्गुमेंट निकालना सिखाया था तो जो क्या होता है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, जेड के लिए हो जाएगा। देन फिर क्या करेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आपका कोफिशिएंट क्या है y का माइनस है तो माइनस y अपॉन x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला वैल्यू जो मिला है वो क्या मिला है tan इनवर्स y अपॉन x मिल रहा है, और फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड बार का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें मिल रहा है tan इनवर्स माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन x। यानी इस माइनस को हम बाहर लिखेंगे, वैल्यू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स माइनस
y/x हो जाएगा। अब देखिएगा आप इसको सबसे पहले क्वाड्रेंट को चेक कीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे x है और क्या है -y है। तो x और -y किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हमारा आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में शायद, एक सेकेंड, नहीं सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। क्यों, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आपको क्या बताया था कि आर्गुमेंट का वैल्यू क्या होता है, -θ होता है। यानी सिंपल यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर निकल जाता है और थीटा जो है हमारा वो लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ना होकर क्या हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि i² i⁴ i⁴ अप टू क्या है 2n+1 टर्म्स तक है, आपको इसके वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 2n+1 टर्म्स यानी कहने का मतलब ये और टर्म होगा। 2n+1 टर्म्स क्या होगा, हमारे और टर्म होगा। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, देखिएगा n का वैल्यू पुट करके हम अपने सॉल्यूशंस को निकालेंगे। देखिए i² + i⁴ + i⁴ अप टू कहाँ तक है, 2n+1 टर्म्स तक है। ठीक है, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। हम इसको तोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, बाद में एनालाइज करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन, शायद वीडियोज नंबर 1 या फिर वीडियोज नंबर 2 में हमने आपको बताया था समेशन वाला क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। i² का वैल्यू होता है -1, i⁴ का वैल्यू क्या होता है +1, i⁴ का वैल्यू क्या होता है, तो i⁴ को लिख सकते हैं हम i² × i², -1 ये क्या हो जाएगा आपका, 2 बार माइनस और एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 3 बार -1 है तो हो जाएगा आपका माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस में, फिर क्या हो जाएगा आपका i⁴ क्या हो जाएगा 2 4 6 8 होगा, तो 8 को क्या करेंगे 4 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, फिर क्या होगा -1, फिर इस तरह क्या होगा अप टू आगे तक चलेगा। ये कितना है 2n+1 टर्म्स तक है, 2n+1 टर्म्स तक है। तो अब देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि ये, जैसे देखिएगा ये हमारा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाला हमारा कटेगा या फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर n के जगह पे क्या मानते हैं, अगर हम n के जगह पे मानते हैं अगर हम 6, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, या फिर चलिए ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको यहीं से आपको काउंट करके दिखाते हैं। देखिएगा कैसे काउंट करके दिखाएंगे आपको। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। पहले अगर 2 टर्म को लेते हैं तो ये हमारा कट जा रहा है। ठीक है, 3 टर्म को लेते हैं तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, एक -1 बच जा रहा है। ठीक है, अगर 4 टर्म को लेते हैं तो देखिएगा ये कट जा रहा है, 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 यानी जितने भी हम इवन टर्म्स को ले रहे हैं वो हमारा कट जा रहा है। यदि हम और टर्म को लेते हैं तो ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म फिर बच जाएगा। अगर 5 टर्म को लिए तो ये टर्म हमारा कट जाएगा, ये टर्म हमारा बच जाएगा। ठीक है, एक तो हम कह सकते हैं कि अगर हम और टर्म को ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, आपका एक -1 बच जा रहा है। यदि हम 3 टर्म को लेते हैं तो ये दोनों कट के -1 बच जा रहा है, यानी जितने भी और टर्म को लेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 टर्म कट के और वैल्यू जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, आपका -1 बच जा रहा है। ठीक है, और ये 2n+1 क्या है हमारा, 2n+1 हमारा एक प्रकार का और टर्म है, एक प्रकार का नहीं, ये और टर्म ही है, ये क्या है हमारा और टर्म है। ठीक है, कैसे दिखेगा, यदि हम n के जगह पे 1 डालें तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, ये क्या है 3 आ जा रहा है। n के जगह पे 2 डालते हैं तो 2 × 4 + 1 यानी 5 आ रहा है। देख सकते हैं 3 5 आगे 7 आएगा, अगर 3 डालेंगे तो समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 × 6 6 + 1 7, तो देख सकते हैं कि जब भी आप n के वैल्यू कुछ भी डालिएगा आपको हमेशा और टर्म ही मिलेगा। यानी ये जो हमारा है और टर्म को 10 आ रहा है, यानी इसमें से क्या होगा सभी टर्म कट जाएंगे, सभी टर्म कट जाएगा और लास्ट में वैल्यू क्या मिलेगा, हमें -1 के बराबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं कैसे करेगा कि हमने यही एनालाइजिंग का तरीका होता है। तो इस एनालाइजिंग को आप कैसे सीख पाइएगा, हमने आपको एक तरीका बताया, इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपको समेशन वाला में सिखाया था ऐसा तरीका। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरीके से आप इसको सीख पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन लिखा जा रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। 1 + ω + ω² क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 1 + ω, ये आपका कह सकते हैं कि कंसेप्ट होता है। 1 + ω + ω² क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट होता है। ये कहाँ से आता है, कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देख सकते हैं यहाँ लिखा जा रहा है कि जहाँ ओमेगा एवं ω² इकाई के अवास्तविक घनमूल है, यानी जहाँ पे ओमेगा और ω² जो हैं वो इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी है, यानी यूनिटी के इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी अवास्तविक कह सकते हैं कि घनमूल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, अब इस वीडियोस में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उन तीनों क्वेश्चन में अब हम ओमेगा की ओर डील करेंगे, यानी ओमेगा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, और बनाएंगे किस पे, तो इसी कंसेप्ट पे बनाएंगे। देखिएगा कैसे, हमें पता है 1 + ω + ω² का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने सारे कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे 1 + ω है, तो 1 + ω को क्या करेंगे बताइए। तो एक काम करते हैं, 1 + ω को हम 1 + ω ही रहने देते हैं। 1 + ω को हम क्या करते हैं, 1 + ω ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो आपका 1 + ω² है,
वन प्लस ओमेगा को वन प्लस ओमेगा ही रहने देते हैं। ये जो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसको भी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं। और इसको वन प्लस ओमेगा टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो वन पे पावर ओमेगा टू द पावर 4 को एक और आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखा दे कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप वन प्लस ओमेगा टू द पावर 4 को आप वन प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। कैसे, ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 तो सिर्फ बजेगा ओमेगा ना, इसका आंसर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट में वन प्लस ओमेगा टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि 1 कैसे लिखा हमने, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और दूसरा एक और यहाँ पे लिख देते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे से 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा के बराबर। ये माइनस ओमेगा हो गया, ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा हो गया। ठीक है, ये ओमेगा और ये ओमेगा ये दोनों क्या हो गया आपके, देखिए 4 बार माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये दो देखिए सभी में ओमेगा ओमेगा ही है तो सभी का पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 3 4 5 1 6 यानी ओमेगा टू द पावर 6 हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उससे भी नहीं होता तो सिंपल देख सकते थे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब हो गया, ये ओमेगा क्यूब हो गया, दोनों ओमेगा क्यूब 1 1 हो गया, तो आंसर इसका 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, इसका आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बनाइए, इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। देखिएगा यहाँ 3 है ना, यहाँ क्या है 3 है, और 3 के बगल में क्या है आपका, 3 के साथ 5 + 5 ओमेगा है, प्लस क्या है आपका 3 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यह कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे यहाँ से आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 3 को ब्रैकेट 3 कॉमन आ गया बाहर, और ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 5 इंटू ओमेगा हो गया, और उस पर पावर 6 हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0 के बराबर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू माइनस ओमेगा, प्लस में क्या है 5 इंटू ओमेगा, इसका पावर क्या है 6 है, तो ये हो गया -3 ओमेगा, प्लस में क्या हो गया 5 ओमेगा, उस पर पावर 6 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 2 ओमेगा, उस पर पावर 6 हो गया, यानी 2 ओमेगा पे पावर, यानी 2 पे पावर 6 इंटू में ओमेगा पे पावर 6। ओमेगा पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अभी तुरंत हमने आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1, और 2 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो आपका 2 टू द पावर 6 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 64 होगा। इसका आंसर होगा 64 इंटू 1 यानी 64। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि यदि अल्फा यानी इफ अल्फा इज इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी देन अल्फा टू द पावर 3n + 1 प्लस अल्फा टू द पावर 3n + 3 प्लस अल्फा टू द पावर 3n + 5, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा अल्फा टू द पावर 3n + 1 को हम अल्फा टू द पावर 3n इंटू अल्फा लिख सकते हैं, प्लस में अल्फा टू द पावर 3n इंटू अल्फा टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में अल्फा टू द पावर 3n इंटू अल्फा टू द पावर 5 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि यदि आपका अल्फा जो है अवास्तविक घनमूल है इकाई का, यानी अल्फा जो होगा या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो हम मान लेते हैं अगर ओमेगा होगा तो आपको पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस अल्फा को हम लिख सकते हैं इस अल्फा को लिखेंगे हम अल्फा टू द पावर 3 का होल n, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होता है, तो 1 पे पावर n भी क्या होगा 1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब इस सारे का वैल्यू, यानी इन सारे का वैल्यू 1 होगा, इनका वैल्यू 1 होगा, इनका वैल्यू 1 होगा। तो यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5। ठीक है, अल्फा को अल्फा रहने देंगे, अल्फा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब को हम लिख सकते हैं आपका 1 यानी ओमेगा क्यूब के बराबर हो गया, प्लस में अल्फा टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा सिंपल अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अब अल्फा हमारा क्या है इकाई का अवास्तविक घनमूल है, तो ये आपको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है, जहाँ पे ओमेगा जो होता है वो इकाई का अवास्तविक घनमूल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि अल्फा इकाई का अवास्तविक घनमूल है तो अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जो होगा ये भी आपका 0 के बराबर ही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, फिर आपको पोलर फॉर्म आपको समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म समझ में आ गया, कुछ आपको हमने यहाँ पे बताया है किसके बारे में, तो हमने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको आर्गूमेंट के बारे में भी सिखाया है कि आर्गूमेंट के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और आर्गूमेंट जब आपका आता है तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सभी कंसेप्ट आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट छोड़ के कुछ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यही कंसेप्ट आपको पढ़ना ही है, तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा ना, बस सिर्फ बच जाता है आपका काम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको बात बताना चाहते हैं कि ये डिफेंस ट्यूटर 2.0 हमारा ही चैनल है, तो आप प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा अच्छे खासे और अमाउंट ऑफ प्रैक्टिसेस आपको
दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स आपके अपलोड होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स बनाने के लिए आप वहाँ पे जाइए, प्रैक्टिस सेट्स को वहाँ पे बनाइए, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।